Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे आपके असाइनमेंट्स के बारे में कि किस तरीके से आपको अपने असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करना है, कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब भी आप अपने असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करें. तो सब कुछ यहाँ पर आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी और आप लोगों के साथ आज मैं अपने असाइनमेंट्स भी यहाँ पर शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि कैसे हमको असाइनमेंट्स बनाने चाहिए. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं कि असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करते टाइम आपको किन किन चीज़ों को याद रखना है. ठीक है, अब असाइनमेंट बनाने हैं तो सबसे पहले तो आपको चाहिए पेजेस. ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का होता है कि मैम हमें यहाँ पर पेजेस कौन से यूज़ करने चाहिए, तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप A4 साइज पेपर यूज़ करिए. ठीक है, जो आपके फोटो स्टेट वाले पेपर्स होते हैं. ठीक, मैंने भी अपने असाइनमेंट्स को जब प्रिपेयर किया था तो मैंने A4 पेपर ही यूज़ किए थे और आइडली यही कहा भी जाता है. बाकी अगर आप कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं, अलाइनमेंट प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं हम सीधा लिखने में दिक्कत होती है. ठीक है, तो जिनको भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप रूल्ड वाले पेजेस लीजिए और उसमें असाइनमेंट लिखिए. ठीक है, बट आइडली A4 साइज पेपर अच्छे होते हैं. ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेन की. तो देखिए जहां तक पेन की बात है तो आप जेल पेन और बॉल पेन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बस एक चीज याद रखिएगा कि आप ग्रीन एंड रेड पेन असाइनमेंट में और इवन अपने एग्जामिनेशन में भी यूज मत करिए. एग्जामिनेशन में तो वैसे भी इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि आप बार बार पेन स्विच कर सकें. उस टाइम पे आप सिर्फ ब्लैक या ब्लू पेन यूज करते हैं, तो आप असाइनमेंट्स में ब्लैक ब्लू पेन तो यूज करिएगा ही. साथ में अगर आप कोई कलर्ड पेन यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ऑरेंज, पिंक, कोई भी कलर, बट ग्रीन और रेड कलर अवॉइड करिएगा. ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है आपके फ्रंट पेज की. ठीक, अब ये जो फ्रंट पेज है, अगर मैं अपने टाइम की बात करूं तो जब मैंने असाइनमेंट्स को प्रिपेयर किया था उस टाइम फ्रंट पेज इग्नू की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिलता था. हमको अपनी रनिंग हैंड राइटिंग में ही फ्रंट पेज बनाना होता था. ठीक है, और उसमें जो भी उन्होंने डिटेल्स हम लोग को बताई होती थी वही डिटेल्स हम मेंशन करते थे. लेकिन अब जो इग्नू है वो फ्रंट पेजेस आपको प्रोवाइड करता है, उसकी PDF है जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स ने भेजी थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि फ्रंट पेज आपका कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होती है. ठीक, देखिए ये है आपका फ्रंट पेज. ठीक, पहले ऐसा फ्रंट पेज नहीं आया करते थे, हम लोग ने रनिंग हैंड राइटिंग में ही बनाया था, लेकिन अब यहाँ पे इग्नू प्रोवाइड करता है. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है अपना स्टडी सेंटर कोड. ठीक, नेक्स्ट आपका प्रोग्राम, एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपका कोर्स कोड, योर कोर्स टाइटल, योर सेशन, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल एंड द डेट ऑफ सबमिशन. ठीक है, तो जो भी आप असाइनमेंट्स प्रिपेयर करिए, एक असाइनमेंट, दो असाइनमेंट या पूरे असाइनमेंट, आपको हर असाइनमेंट में सबसे पहले ये लगाना है. और अगर आपको ये प्रोवाइड नहीं किया गया है तो आप अपनी रनिंग हैंड राइटिंग में ही लिख दीजिए तो भी चल जाएगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी. बाकी अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको मार्जिन लाइन जरूर बनानी है. ठीक है, अब ये किसके लिए कह रही हूँ, जो भी स्टूडेंट्स A4 शीट यूज करेंगे उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जो आपकी नॉर्मल शीट्स आती है रूल्ड वन, उसमें ऑलरेडी आपकी कॉपी में मार्जिन बनी होती है ना. A4 शीट में किस तरीके से बनानी है, ये एक आपकी मार्जिन लाइन हो गई और ये एक अबव लाइन भी यहाँ पर आप बना लीजिएगा. ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल शीट्स आती हैं उसमें इस तरीके से प्रॉपर लाइंस बनी होती है, लेकिन आपकी A4 शीट पूरी ब्लैंक होती है, कोई भी मार्जिन नहीं होती है, तो आप इस तरीके से जरूर बना लीजिएगा. बाकी अगर कोई स्टूडेंट नॉर्मल शीट यूज कर रहे हैं रूल्ड वन तो उनको जरूरत नहीं है. ठीक है, और एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि जो भी डिटेल्स यहाँ पर मैं दे रही हूँ वो स्पेसिफिकली MCOM के लिए बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से स्टडी कोर्सेज में ऐसा हो सकता है कि वहां पर जो पॉइंट्स हैं वो अलग हों. ठीक है, मैंने क्योंकि देखा है कि स्टूडेंट्स जनरली इंटरलीफ पेजेस यूज करते हैं. ठीक, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली MCOM के लिए बता रही हूँ. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है
that you need to highlight your points. ठीक है, जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं आपको उन्हें हाईलाइट करना है. अगर कोई एक टॉपिक पूछा, कोई एक कॉन्सेप्ट पूछा तो उसकी जो हेडिंग है वो थोड़ी सी ब्रॉड रखिए, हाईलाइटेड रखिए, ताकि एग्जामिनर समझ पाए कि आपने किस चीज से रिलेटेड लिखा है. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो नीट एंड टाइडी होने चाहिए, कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है, देखिए ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि असाइनमेंट्स अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो साफ होने चाहिए, उसमें कुछ भी हमने कटिंग नहीं की हो. लेकिन अगर इन केस कुछ गलत हो जाता है तो आप वाइटनर यूज कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी कि वाइटनर भी अवॉइड करिएगा, कटिंग भी अवॉइड करिएगा. ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से लिखिएगा. ठीक, नेक्स्ट बात करें तो प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है. मैंने आपको हमेशा बताया, चाहे आपकी एग्जामिनेशन हो चाहे आपका असाइनमेंट हो, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. क्योंकि आपको भी ये पता है कि जो एग्जामिनर है, जो भी आपके असाइनमेंट चेक कर रहा है, वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके आंसर को इतना डिटेल में पढ़ेंगे, है ना. तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है आंसर की, वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिनर इम्प्रेस होकर आपको नंबर दे. ऐसा नहीं कि वो पढ़ते नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे तो उनको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया आपने उससे रिलेटेड लिखा है और सही लिखा है. ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में भी और आपके असाइनमेंट्स में भी. ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्टूडेंट मुझसे बहुत ज्यादा पूछते हैं वो है, मैम कितने पेजेस का हमें आंसर लिखना चाहिए. ठीक है, तो इसका जवाब मैं आपको आगे दे दूंगी. ओके, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हमें सिर्फ स्टडी मटेरियल का यहाँ पे यूज करना है कंटेंट के लिए या फिर कोई और सोर्स भी. तो मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपको यहाँ पे आंसर्स लिखने हो, कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने स्टडी मटेरियल में एप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिलता है. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो डिफरेंसेस हैं वो आपके स्टडी मटेरियल में उतने प्रॉपर नहीं दिए हैं. ठीक, तो आप अपने स्टडी मटेरियल प्लस इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे. क्योंकि मैंने भी अपने जब असाइनमेंट प्रिपेयर किए थे तो मैंने स्टडी मटेरियल प्लस इंटरनेट की हेल्प ली थी. और वहां पे टीचर्स भी खुद कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज बुक में नहीं मिल रही है आपके स्टडी मटेरियल में तो आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है उसमें. ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स के पास स्टडी मटेरियल है और इंटरनेट की हेल्प है तो वो इजीली असाइनमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक, अब जिन स्टूडेंट्स के पास स्टडी मटेरियल नहीं है वो कैसे करें, तो उनके लिए ऑनलाइन भी मटेरियल अवेलेबल है. ई ज्ञान कोश, यहाँ पर आपको अपना जो भी कोर्स है उसका कंटेंट मिल जाएगा, आप इजिली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट है आपका इग्नू ई कंटेंट. ये एक ऐप है, इसको आपको आप इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा. ठीक है, आपके पास आपका स्टडी मटेरियल हो गया जो कि ऑफलाइन मोड में है. और अगर ऑनलाइन मोड की बात करें तो ई ज्ञान कोश है, इग्नू ई कंटेंट से आप कंटेंट को इजिली एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, साथ ही मैं आप लोगों को कुछ पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हूँ सेशंस की. ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बता दूं, सेशंस की असाइनमेंट की कोई पीडीएफ मैं ऐसा नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ. ठीक, सेशंस की जो आपकी पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पर असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकती है. ठीक है, जो भी मैंने टॉपिक्स डिस्कस करे हैं यूट्यूब पर उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. मैं आपको बता देती हूँ टेलीग्राम चैनल. ठीक है, आप यहाँ पर इजिली एक्सेस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे आंसर्स आप लिख भी पाएंगे, ट्रस्ट मी. इग्नू स्क्वाड, ये है टेलीग्राम चैनल का नाम. जिन्होंने भी अभी तक नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लीजिएगा. जितने भी यूनिट्स मैंने डिस्कस किए हैं अगर उससे रिलेटेड असाइनमेंट में क्वेश्चन है तो आपको मेरी पीडीएफ में वो मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको अपने असाइनमेंट्स को स्टेपल नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट की विड्थ ऑलरेडी ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से अगर आप स्टेपल करेंगे तो जो पीछे के पेजेस आपके निकलना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक, तो थ्रेड या रिबन का यूज करिएगा. ठीक है, लेकिन इस टाइम की अगर हम लोग बात करें तो पैंडेमिक की वजह से काफी सेंटर्स सिर्फ ऑनलाइन ही असाइनमेंट्स को सबमिट कर रहे हैं और कई जगह पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है. ठीक है, तो चाहे आप अपने असाइनमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो चाहे ऑफलाइन सबमिट कर रहे हो, ये जरूर याद रखिएगा कि आप अपने असाइनमेंट के जो पेजेस हैं उनको नंबर जरूर
कर दें, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो आपको PDF फॉर्म करनी पड़ेगी, नंबर्स असाइन कर रहे रहेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए भी और एग्जामिनर के लिए भी, और ऑफलाइन भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ही बेनिफिशियल है, ताकि आपको भी एक पता रहेगा कि आपने कितने पेजेस लिखे हैं, और इन केस अगर कोई पेज नहीं होता उसमें तो आप इस चीज के लिए अवेयर रहेंगे, ठीक है। तो नंबर जरूर कर दीजिएगा, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये स्टूडेंट्स की काफी ज्यादा क्वेरी होती है कि हमें कौन से यहाँ पर फाइल्स यूज करनी है, प्लास्टिक फाइल यूज करनी है या फिर कोई और फाइल यूज करनी है। तो मैंने जो अपने टाइम पे फाइल यूज की थी वो थी आपकी पेपर फाइल्स, ठीक है। ये पेपर फाइल्स कैसी होती है मैं आपको दिखा देती हूँ, और इन पेपर फाइल्स में मैंने असाइनमेंट्स को अरेंज करा था और उनको थ्रेड से टाई कर दिया था ताकि असाइनमेंट्स सिक्योर रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना स्टेपलिंग अगर करते हैं तो पीछे के पेजेस आपके निकल जाएंगे, तो स्टेपलिंग नहीं करनी है, ठीक। तो कुछ इस तरीके की दिखती है आपकी पेपर फाइल, बहुत ही पतली होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जहां पर आप थ्रेड इंसर्ट करके अपने पेजेस को टाई कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक। तो मैंने जब अपने असाइनमेंट्स प्रिपेयर किए थे तो हम लोग को यही फाइल उस टाइम पे सजेस्ट की गई थी, तो मैंने यही यूज की थी। अगर आपके स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर में कोई और फाइल सजेस्ट की गई है तो आप वही यूज करिएगा, ठीक। आई होप जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा कि असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करते टाइम हमें किन किन चीज़ों को याद रखना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी होती है कि मैम इन असाइनमेंट्स को हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं ये भी बता देती हूँ कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ से आप अपने असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आप देख ही रहे हैं webservices.ignou.in/assignments/, ठीक। या तो आप ये डाल के डायरेक्टली देख सकते हैं, आप नॉर्मली सर्च कर सकते हैं इग्नू असाइनमेंट्स और जो सबसे पहला लिंक आएगा वो यही आएगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। अगर मैं बात करूँ एमकॉम कोर्स की तो ये रहा आपका एमकॉम कोर्स, और इससे रिलेटेड जो भी आगे आपके कोर्सेज जैसे एमकॉम FNT है, एमकॉम BPNCG है, ठीक है। तो यहाँ से सारे असाइनमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी प्रोग्राम के अगर आप हैं, ठीक। अब देख लेते हैं सबसे पहले एमकॉम फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट। तो देखिए यहाँ पे साफ मेंशन है दैट दिस असाइनमेंट इज फॉर जुलाई 20 एंड जनवरी 2021 एडमिशन साइकिल। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमारे लिए असाइनमेंट है या नहीं है, हमें कौन सा असाइनमेंट प्रिपेयर करना है। तो आप इसका सेकंड पेज ज़रूर पढ़ा करिए अगर आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर ये दिया है कि आपके असाइनमेंट्स की 30% वेटेज होती है आपके फाइनल असेसमेंट में, तो असाइनमेंट ज़रूरी है। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता दूं कि बिना असाइनमेंट्स के आप जो एग्जामिनेशन है उसमें नहीं बैठ सकते, अपना टर्म एंड एग्जाम नहीं दे सकते। तो असाइनमेंट्स आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये जो असाइनमेंट है वो जुलाई 2020 एंड जनवरी 2021 स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है, ओके। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने जुलाई 2020 में एनरोलमेंट लिया है उनका असाइनमेंट जून 2021 तक वैलिड है, और जिन्होंने जनवरी 2021 में एनरोलमेंट लिया है उनका दिसंबर 2021 तक वैलिड होगा, ठीक है। इस अगर हम बात करें असाइनमेंट की सबमिशन डेट की तो ये सबमिशन डेट वैसे तो फिक्स होती है बट पैंडेमिक की वजह से बार बार चेंज की जा रही है, ठीक। तो जो भी स्टूडेंट्स जून TE देते हैं उनके लिए 15 मार्च लेटेस्ट होती है, मतलब 15 मार्च तक आपको हर हाल में अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है। और जो भी स्टूडेंट दिसंबर TE देते हैं उनको 15 सितंबर तक अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना होता है, ठीक है। तो अब आप इसी को अगर स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। IBO 1, IBO 2, IBO 3, IBO 4, IBO 5 एंड IBO 6। तो टोटल आपके 6 असाइनमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक। ये बात हुई एमकॉम फर्स्ट ईयर की, ठीक। ये था आपका इंग्लिश में, और ये आप सिमिलरली हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको पूरी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं, ठीक है। जो जुलाई 2020 में पंजीकृत हैं उनकी वैधता जून 2021 तक है, और जो जनवरी 2021 में पंजीकृत हैं उनकी वैधता दिसंबर 2021 है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है 15 मार्च एंड 15 सितंबर, और यहाँ पे भी आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है, अब आप इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। सेकेंड ईयर की तरफ तो यहाँ पर भी सेम ही इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए, ठीक, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, और यहाँ पे भी आपको सारे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे,
ठीक है। सो दिस इज MCO1। इसके बाद आपका सीधे MCO3 है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि इसके बाद मैम MCO2 नहीं मिल रहा है, तो MCO2 कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। इसके बाद सीधे आपको MCO3, MCO4, MCO5, MCO6 एंड MCO7 मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें आपके MCOM के सेकेंड ईयर के असाइनमेंट्स हिंदी लैंग्वेज में, तो यहाँ पर भी सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। और आपको MCO1, नेक्स्ट है आपका MCO3, मैंने आपको बता दिया MCO2 नहीं है, ठीक है। फिर है आपका MCO4, MCO5 एंड 6 एंड लास्ट है हमारा MCO7, ठीक है। तो आई होप आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि असाइनमेंट्स हमें कहाँ से डाउनलोड करने हैं और कौन से सेशन के लिए, कौन से एडमिशन साइकिल के लिए असाइनमेंट्स कब तक वैलिड है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट रहता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं अपने असाइनमेंट्स यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से असाइनमेंट्स प्रिपेयर करे थे, और आप भी उन टेक्निक्स के थ्रू अपने असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ दो असाइनमेंट्स डिस्कस करूंगी। एक है आपका MCO1 का और दूसरा है IPO6 का, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक असाइनमेंट लाती किसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का तो दूसरे ईयर को बुरा लग जाता, इसीलिए मैंने बैलेंस रखने की कोशिश की है। एक असाइनमेंट फर्स्ट ईयर का है और एक असाइनमेंट सेकेंड ईयर का है, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं MCOM सेकेंड ईयर के असाइनमेंट के बारे में, दैट इज MCO1 का। और मैंने आपको बताया ही था कि इग्नू की तरफ से उस टाइम पे कोई भी फ्रंट कवर नहीं प्रोवाइड किया जाता था, तो मैंने अपनी रनिंग हैंडराइटिंग में ही फ्रंट कवर बनाया था, जो भी डिटेल्स हम लोग को बोली गई थी मेंशन करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ आपका जो मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर और आपका जो ईमेल ID है वो यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया था उस टाइम, बाकी सारी डिटेल्स लगभग सेम ही है, ठीक है। एंड आई आउट ऑफ 100 इन MCO1 असाइनमेंट, ठीक है। अब कैसे स्कोर किया था, कैसी मार्किंग हुई थी, किस तरीके से आंसर लिखे थे, ये आगे देख लेते हैं, ओके। तो आ जाते हैं पेज नंबर 1 की तरफ। इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर विजिबल हुई है, ठीक। आई होप अब विजिबल होगा। अब उस टाइम पे फ्रंट पेज के बाद यहाँ पर हम लोग को असाइनमेंट क्वेश्चंस भी लगाने थे, ठीक है। जो अभी मैंने आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस दिखाए थे वो हर एक सब्जेक्ट का प्रिंट करवा के यहाँ पर अटैच करना था, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था असाइनमेंट में। अब मैंने आपको बताया कि आपको मार्जिन बनाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मार्जिन बनाने से दो फायदे हैं। एक तो थोड़ा सा आपको एक अलाइनमेंट मिल जाता है प्रॉपर, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब आप इसको टाई करेंगे, मैंने आपको बताया क्योंकि स्टेपलिंग नहीं करनी है, तो आपको उतना एरिया भी मिल जाएगा। वरना अगर आप वही स्टार्टिंग से ही यहाँ से कोने से लिखना स्टार्ट कर देंगे तो जो आपने लिखा है उसी के ऊपर फिर आपको थ्रेड बांधना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मार्जिन जरूर बना लीजिएगा। और मैंने आपको बताया था कि अबव लाइन भी जरूर बना लीजिएगा, ठीक। चाहे आप इसके बाद इसको आउटलाइन करिए ना करिए, वो आपके ऊपर, मैंने नहीं किया था उस टाइम पे, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है, तो आप लोग भी ये चीज याद रखना कि असाइनमेंट जब भी प्रिपेयर करिए तो क्वेश्चन जरूर लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखना जरूरी है, ठीक। सिंपली ब्लैक पेन से लिखा है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ब्लू पेन यूज करा है, बॉल पेन, जेल पेन, जो आपकी मर्जी आप यूज कर सकते हैं, यू आर फ्री। बट हाँ, ऐसा पेन यूज करिएगा जो आपके पेजेस में फैले ना, ठीक है। जो बहुत ही चीप आपके बॉल पेन्स होते हैं वो जनरली उनकी जो इंक होती है वो बहुत ज्यादा फैलती है, तो बहुत ही खराब लगता है। तो आप कोई अच्छा डॉट पेन यूज कर सकते हैं जिसकी इंक है वो प्रॉपर हो, ठीक। वरना अगर आप जेल पेन यूज करना चाहते हो जेल पेन भी यूज कर सकते हैं, नो इश्यू, ठीक। नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया था कि आपको पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी हाईलाइट कर सकते हैं। और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो इसका अलाइनमेंट है वो भी मेरा प्रॉपर है, वर्ड्स इधर उधर नहीं भाग रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मैं ग्रेजुएशन लेवल से ही A4 शीट्स में लिख रही हूँ, ठीक है। मेरा जब एग्जामिनेशन भी हुआ था ग्रेजुएशन में तो हम लोग को ब्लैंक पेपर्स ही मिलते थे, रूल्ड वाले नहीं मिलते थे जैसे आपको इग्नू में मिलते हैं। तो मेरी तो शुरू से ही हैबिट है, जिसकी नहीं है उसको मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। बहुत से स्टूडेंट तो प्रॉपर लाइन पहले बनाते हैं, बहुत ही हल्की सी इनविजिबल टाइप की, उसके बाद लिखते हैं और फिर लाइन को मिटाते हैं, तो उनके लिए टास्क और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और काफ़ी टाइम वेस्ट भी होता है। तो जिनको भी दिक्कत होती है वो रूल्ड में ही लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस साफ से लिखिएगा, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं
मैंने थोड़ी सी सफाई से ही लिखने की कोशिश की है, कहीं भी आपको कटिंग वटिंग नहीं दिखेगी और जो हेडिंग्स हैं प्रॉपरली हाईलाइटेड ही दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मिले हैं मुझे 16 मार्क्स। अब मैंने कितने पेजेस लिखे थे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टार्टिंग से चलते हैं। तो ये था हमारा, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4, 5, 6। तो मैंने टोटल फर्स्ट आंसर के लिए 6 पेजेस लिखे हैं, ठीक है। ये 20 मार्क्स का था और मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि जब भी आपको एग्जाम में भी आंसर्स लिखने हैं तो 20 मार्क्स के लिए 5 to 6 पेजेस लिखने ही लिखने। तो आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं कि 20 में से 16 मार्क्स मिले हैं, जो कि अच्छे हैं, ठीक है। एक चीज आपने यहाँ पर और नोटिस करी होगी कि मैंने दोनों तरफ यहाँ पे आंसर नहीं लिखा है, एक तरफ ब्लैंक छोड़ा है और दूसरी तरफ लिखा है। तो आप भी ऐसे करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगता है, अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है। और देखिए आप जितना भी कोशिश करिए, जितना भी अच्छा पेन यूज करिए, पीछे थोड़ा बहुत प्रिंट आ ही जाता है, जैसा आप लोग को भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे हल्का हल्का प्रिंट आ रहा है, ठीक। तो बहुत ही खराब लगता है वो, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा था कि एक पेज ब्लैंक एंड दूसरे पेज में यहाँ पर कंटेंट लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे मैंने 6 पेजेस लिखे हैं और 16 मार्क्स यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि लेट्स से कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया और मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो मैं चाहती तो मैं यहीं से ही नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है, प्रेजेंटेबल नहीं लगता है। अगर आप असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप एग्जामिनेशन में भी अपने आंसर्स लिख रहे हैं, तो वहां पर भी मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप जो नया क्वेश्चन है वो फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करिए, ठीक है। तो असाइनमेंट में भी सेम चीज ही इम्प्लीमेंट होती है। यहाँ से मैंने नया क्वेश्चन स्टार्ट किया है, वहां से भी कर सकती थी, बट वो सही नहीं लगता है, ठीक है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैंने टोटल पेजेस लिखे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर भी इन्होंने 16 मार्क्स दिए हैं, ठीक है। तो 20 मार्क्स में 5 to 6 पेजेस आपको लिखने ही लिखने हैं, एग्जामिनेशन में भी असाइनमेंट में भी। असाइनमेंट में हो सकता है कि जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 6 पेजेस से ना हो कि आपका 8 पेजेस 10 पेजेस तक चला जाए। तो बहुत ज्यादा एक्सीड मत करिएगा, अगर एक्सीड हो भी रहा है तो +2 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कर देंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि आप उतना ज्यादा कंटेंट आपको फिर लिखना पड़ेगा और मार्क्स ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, 20 से ज्यादा मिलने नहीं है। और आपको पता है कि थ्योरी में एग्जैक्टली 20 किसी को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो भी उसकी आइडल लिमिट है, जैसे मैंने आप लोग को हमेशा ही बताया है, यहाँ पर भी बता देती हूँ, जो आपके 5 मार्क्स के या 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको उसमें 1.5 to 2 पेज, मतलब 1.5 से 2 पेज लिखना है। अब ये आपका अगर 4 पेजेस तक, 3 पेजेस तक, 3.5 पेजेस चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो टोटल आपको 3 to 4 पेजेस लिखने चाहिए, ठीक है। अब ये अगर आपका 6 पेजेस चला गया तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब मैंने फ्रेश पेज से यहाँ पे स्टार्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे था डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, आपको डिफरेंसेस दिए गए थे, ठीक। और मैंने आपको हमेशा एक पैटर्न बताया डिफरेंस का, वही पैटर्न मैंने उस टाइम पर भी फॉलो किया था, ठीक है। बेसिस ऑफ डिफरेंस एंड द डिफरेंस, ठीक। और ये टोटल मेरा 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन था और यहाँ पर मुझे 4 out of 4 ही दिए हैं इन्होंने, ठीक है। जो भी एग्जामिनर थे बहुत अच्छे थे ठीक। नेक्स्ट एक डिफरेंस ये था। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है, जो बेसिस ऑफ कंपैरिजन है, वो नहीं मिलता, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है। लेकिन जहां पर आप लिख सकते हैं बेसिस ऑफ कंपैरिजन के थ्रू, वहां पर जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये भी मेरा 4 मार्क्स का था। ये एक ही क्वेश्चन के 4-5 पार्ट्स थे, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस था ऑटोक्रेटिक एंड फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप का, ठीक। यहाँ पे भी 4 मार्क्स मिले हैं। और लास्ट है हमारा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ पर भी टोटल 4 मार्क्स मिले, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन
जितने मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर भी लिखना है। जैसे 4 मार्क्स है, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन था, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इसके टाइप के भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए थे, ये भी 4 मार्क्स ईच था, तो यहाँ पर भी मुझे फुल मार्क्स ही मिले हैं, 4 आउट ऑफ 4, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी 4 है, और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, 4 आउट ऑफ 4 मिला यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल इन ऑल मुझे मिले थे इसमें 80 आउट ऑफ 100। ठीक, आप लोग को अभी क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप लोग को आंसर्स लिखने हैं, और इसी पैटर्न पे आपको अपने टीईई एग्जामिनेशन में भी लिखना है, दैट इज आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखिए टोटल यहाँ पर 32 पेजेस हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें से आपका एक पेज तो हो गया फ्रंट पेज और दूसरा हो गया आपका क्वेश्चन पेपर, जैसा मैंने आपको बताया। तो टोटल मैंने 30 पेजेस में इस असाइनमेंट को कंप्लीट किया है, और आपको जो एग्जामिनेशन में कॉपी मिलती है उसमें भी टोटल 30 पेजेस होते हैं, बट जो राइटिंग एरिया होता है वो होता है आपका पेज नंबर 3 से लेकर 30 तक, जिसमें हम कह सकते हैं अराउंड आपके पास 28 पेजेस होते हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से भी लिखेंगे जैसा मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखाया है, तो आराम से आप पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, भले आपको फिर बी शीट मिले और चाहे ना मिले। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं IBO 6 की तरफ। अब इसका जो फ्रंट पेज है, जैसा मैंने अभी यहाँ पर आप लोग को शो किया था, एकदम सेम ही है। यहाँ पर जो आपकी डिटेल्स है बस वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, एकदम सिमिलर ही है। ठीक, अब ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप पैटर्न देख रहे हैं, सेम ही पैटर्न है यहाँ पर। ठीक है, मार्जिन लाइन एंड अबव लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे साइड में कोई भी मार्जिन नहीं बनाई है मैंने, आप लोग जैसे देख सकते हैं, जो आप लोग गलती करते हैं अपने एग्जामिनेशन में। मैं बार बार बोलती हूँ इस चीज को, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो जो भी वीडियो देख रहा है, अगर आपको इस चीज को समझ में आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, बट इस चीज को समझिए कि साइड में यहाँ पर लाइन अवॉइड क्या करिए जब तक आपका कोई न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल पेपर ना हो। जैसे आपका अगर अकाउंट्स का पेपर है तो वहां पे समझ में आता है कि आपने मार्जिन ड्रॉ की है, यहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है, बट थ्योरी पेपर में आपके लिए कोई भी कैलकुलेशन का पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो अननेसेसरी उसको नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, मुझे पता है कि आपके पास स्पेस कम हो जाता है, आपको कम लेना पड़ता है, तो एग्जामिनर को भी उतना समझ में आता है, उस हिसाब से फिर वो मार्किंग भी करते हैं। ठीक, तो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और देख रहे हैं आप, मैंने प्रॉपरली हाईलाइट करके नीट एंड टाइडी तरीके से असाइनमेंट लिखा है। उसी पैटर्न में एक तरफ ब्लैंक और दूसरी तरफ मैंने अपना कंटेंट लिखा है। जो भी चीजें हाईलाइट करने की जरूरत है उनको हाईलाइट भी किया हुआ है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर मुझे 15 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 20। पेजेस कितने लिखे थे ये मैं दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5 पेजेस। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने नंबरिंग भी की हुई है, तो आप लोग भी नंबरिंग जरूर कर लीजिएगा अपने असाइनमेंट्स में, इसको याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैंने आपको बताया कि नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 पेजेस लिखे हैं, तो यहाँ पर मुझे मिले हैं टोटल 16 मार्क्स। अब जिन स्टूडेंट्स ने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पे ग्रीन पेन से लिखा है। हाँ, आई नो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है क्योंकि उस टाइम पर हम लोग को जो टीचर्स थे वहां पर उन्होंने ये सब चीजें नहीं बताई थी। ठीक है, जब मैंने अपना एमकॉम का फाइनल ईयर का असाइनमेंट सबमिट किया था तब मुझे वहां पर एक टीचर ने बताया था कि बेटा डोंट यूज ग्रीन पेन इन योर असाइनमेंट एंड एज वेल एज इन योर टीई एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोग को भी ये चीज कन्वे कर दी कि ग्रीन पेन और रेड पेन बिल्कुल भी मत यूज करिएगा अपने असाइनमेंट में एंड इवन अपने एग्जामिनेशन में। बाकी इसके अलावा आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं कलर्ड पेन की अगर बात करें। ठीक है, यहाँ पर टोटल मुझे मिले 16 मार्क्स आउट ऑफ 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैंने लिखे थे 1 2 3 4 5 एंड 6 पेजेस, तो यहाँ पे मुझे मिले 16 मार्क्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कितना मतलब हाईलाइटेड, अंडरलाइन प्रॉपर, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पिंक पेन, इतना टाइम लगा था इस असाइनमेंट को प्रिपेयर करने में,
मैं आपको बता नहीं सकती। और उस टाइम पे मुझे सच में ये भी नहीं पता था कि असाइनमेंट्स इतने ओपनली सेल भी होते हैं, खरीदे जा सकते हैं। बट ठीक है, अपनी मेहनत से अगर मैंने लिखा है तो मैं यहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ें कन्वे भी कहीं ना कहीं कर पा रही हूँ, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर मैंने लिखे थे 1 2 3 4 एंड 5 पेज। टोटल यहाँ पर मुझे मिले हैं 16 मार्क्स आउट ऑफ 20। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मैंने स्टेपलिंग किया, लेकिन ये स्टेपलिंग मैंने असाइनमेंट मिलने के बाद करी थी, ठीक, क्योंकि असाइनमेंट्स मेरे थोड़े से इधर उधर हो रहे थे पेजेस इसके, इसलिए स्टेपल किया। बट फिर भी वो सिक्योर नहीं हो पाया, जैसे कि आप लोग खुद देख रहे हो ये निकलने लगा है, आगे और ज्यादा निकलने लगेगा, आप लोग को ये समझ में खुद आ जाएगा। इसलिए मना कर रहे हूँ कि स्टेपल मत करिएगा, थ्रेड से बांध दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर टोटल लिखे थे मैंने 1 2 3 4 5। देखिए पूरा ही अलग हो चुका है यहाँ तक आते आते, 5 एंड 6 पेजेस। ठीक है, और यहाँ पे टोटल मार्क्स मिले हैं मुझे 16। ठीक, IBO 6 में मुझे ओवरऑल मार्क्स मिले थे असाइनमेंट में 79। ठीक है, बट एग्जामिनर बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उनको लगा कि मेरा 80 होने से 1 मार्क्स रह गया है, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर 1 ग्रेस मार्क्स दे दिया था एंड टोटल मेरे IBO 6 में 80 मार्क्स हो गए थे। ठीक है, आई होप आप लोग को अब एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी किस तरीके से आपको असाइनमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं, किस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। अगर आप इसी तरीके से अपने आंसर्स को एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में भी 80+ मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल पेजेस मैंने कितने लिखे हैं, 28। ठीक है, 28 टोटल पेजेस यहाँ पर लिखे हैं। और आपको जो एग्जामिनेशन में कॉपी मिलती है, मैंने आपको बताया कि उसमें भी आपको जो टोटल पेजेस मिलते हैं, राइटिंग एरिया जो आपका होता है वो टोटल 28 पेजेस का ही होता है। ठीक है, तो आप अगर इस तरीके से भी अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं तो भी आप अपनी आंसर शीट को पूरा फिल कर सकते हैं। ठीक, देखिए जब भी आपको आंसर शीट मिलती है PG या फिर मैं UG लेवल पे भी बात करूँ, अगर आपको B शीट नहीं प्रोवाइड की जा रही है तो मेक श्योर कि आप जो आपको सिंगल कॉपी मिल रही है आप उसको पूरा फिल करके आप आए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा इससे भी जज करता है कि आप अगर 28 पेजेस के आंसर शीट नहीं भर पा रहे, जहां पर आपको 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन दिए हैं, 5 मार्क्स के भी दिए, 10 मार्क्स दिए, तो आपके जो इवैल्यूएशन होता है वो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश यही करा करिए कि अपनी जो आंसर शीट है उसको फिल करिए पूरा। ठीक, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी अपने असाइनमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है असाइनमेंट्स रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।